फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गईं। 4 अफराद जाँ बहक और 8 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की 22 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। अमन मुआहिदे के बाद इसराइल की गजा पर सबसे बड़ी फजाई कार्रवाई। 12 घंटे के दौरान मजीद 33 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा में 12 बच्चे और 8 खवातीन भी शामिल। हमलों में 88 फलस्तीनी भी जख्मी हुए। सऊदी अरब और कतर की गजा पर इसराइली जाहरियत की शदीद मजम्मत। दुनिया से अमन मुआहिदे की पासदारी, इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। सऊदी अरब का नेतन्याहू के शामी इलाकों के खुफिया दौरे पर शदीद एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुरासला इरसाल कर दिया। मुरासले के मुताबिक तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी की। 2 नोटिस के बावजूद तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी नहीं की, जिसके बाद उन पर जुर्माना आयद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर डीजी खान ने NA 185 में उम्मीदवार महमूद लगारी की इलेक्शन मुहिम में शिरकत पर वफाकी वजीर उवैस लगारी को नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के मुताबिक बतौर वफाकी वजीर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेकर उवैस लगारी ने हिदायत की खिलाफ वर्जी की। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। हवेलिया में मुबैना धमकी आमेज़ खिताब पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और PTI की खातून उम्मीदवार को आज तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP का बयान इंतज़ामिया, पुलिस, इलेक्शन एहलकारों और वोटरों की जान के लिए खतरा करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद जलसे में बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किए जाने का शिकवा। सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी, महज कानून के निफाज की बात की। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की वजाहत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद करने का मुतालबा। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में कांग्रेस ने भी रिपोर्ट दी है कि जो मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। मई की जंग में पाक फौज ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की फतह पर मोहर लगा दी। पाक फजाइया और बर्री फौज ने 4 रोज़ा जंग में भारत की फौज को घुटनों के बल गिराया। वज़ीर आज़म का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत का दावा कर दिया। कराची पर 17 साल कब्जा खत्म होना चाहिए, इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर आएंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह का इंतबाह। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। गवर्नर नून लीग से होना चाहिए, तो वो एक मुआहदा जब कोलिशंस बनती हैं, जब मुल्क के मफाद में हुकूमतें बनाई जाती हैं तो मुआहदे होते हैं, और ये मुआहदा था। और हम यही उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस मुआहदे को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने गवर्नर सिंध की तब्दीली और नून लीगी गवर्नर लाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध के अवाम की तायीद से हुकूमत कर रही है। सेनेटर वकार मेहदी का भी खालिद मकबूल पर जवाबी वार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नए सूबों के क़याम की तजवीज़ की हिमायत कर दी। वाज़ेह किया कि सूबों को अलग असम्बली, वज़ीर आला, गवर्नर, बजट और NFC में हिस्सा भी मिलना चाहिए। वेरी कॉन्फिडेंट कि CM यही रहेंगे, और जैसे कि होता रहता है कि हर जो हुकूमत आती है कुछ देर बाद चर्चे शुरू होते हैं कि वज़ीर आला को हटाएंगे, लेकिन ऐसी कोई सदाकत नहीं है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा जमाल रईसानी सरफराज बुगटी के वज़ीर आला बलोचिस्तान बरकरार रहने के लिए पुरुम्मीद। अली मदद जतक ने भी दोस्तेन डोमकी के बयान को गैर संजीदा करार दे दिया। पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह कोई बात नहीं है। सीएम बलूचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी पे सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो और अदी फरियाल की मुकम्मल एहतमाद है। वफाकी वज़ीर कानून ने आइन में तब्दीली पार्लियामान का इख्तियार करार दे दिया। मीसाक जमहूरियत में वफाकी आइनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। ब्रसेल्स में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की स्लोवेनिया के हम मनसब तानिया फायोन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। सलामती काउंसिल की कमेटी ने अफ़गान तालिबान की पुश्तपनाही में सरगर्म TTP को संगीन खतरा करार दे दिया। वाज़े किया दहशतगर्द गिरोह ने अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए। फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 30 दहशतगर्द हलाक। मोहम्मद में 4, लकी मरवत में 2 और टांक में झड़प के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। खुरम में भी 2 कार्रवाइयों में 23 खवारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। कराची में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ने 4 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने कार शोरूम और मार्बल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। IMF ने पाकिस्तान में रियासती इदारों के अंदर करप्शन पर खदशात जाहिर कर दिए। 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालिबा। अवामी नुमाइंदों के असासों की डिक्लेरेशन के लिए अथॉरिटी बनाने की सिफारिश। गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। मलेशिया को गोश्त बरामद करने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी का इजलास। $200 मिलियन मालियत का गोश्त बरामद करने का हदफ तजवीज़। इजलास में निजी स्टेक होल्डर्स भी शरीक हुए। लाहौर की फ़ज़ा दिन ब दिन बेहतर होने लगी। AQI 199 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। नई दिल्ली पहले और ढाका दूसरे नंबर पर। पंजाब में आबादी की शरह में इजाफे का रुझान। सूबे की मौजूदा आबादी तकरीबन 13 करोड़ तक जा पहुंची। हुक्काम ने 2050 तक पंजाब की आबादी मुल्क की मौजूदा मजमूई तादाद तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की जामियात के नुमाइंदों ने तलबा को मालूमात फराहम की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर का अलविदाई दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। पाक बहरिया की पेशेवराना महारतों को सराहा।